माचिस माचिस माचिस। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पावर और पॉलिटिक्स कभी एक समान नहीं रहती। सत्ता के नशे में जो चूर हैं, उनकी आंखों को खोलने वाली ये खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है विधायक, पूर्व विधायक की पत्नी रंजीता सिंह। देखिए ये क्या कर रही हैं। ये अपने ऊपर केरोसिन डालकर, मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रही हैं, वो भी तहसील कार्यालय में। सोचिए, पूर्व विधायक की पत्नी तहसील कार्यालय में आकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। आखिर ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई, आइए हम आपको उसको विस्तार से समझाते हैं। यह पूरा मामला कटनी का है और कटनी में एक समय था जब पूर्व विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की तूती बोलती थी। एक कांग्रेस के विधायक थे और जब कांग्रेस की सत्ता थी मध्य प्रदेश में तो इनके जलवे थे। लेकिन देखिए साहब, जैसे ही सत्ता जाती है उसके बाद यही विधायक पूर्व विधायक हो जाते हैं और उसके बाद उनके परिवार का क्या हश्र होता है, ये इस नजारे से आप समझ सकते हैं। माचिस माचिस माचिस। होता यह है कि पूर्व विधायक विजय राघवेंद्र सिंह की पत्नी रंजीता सिंह अपने पुश्तैनी जमीनी विवाद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इनका आरोप है कि कुछ दबंगों ने, गुंडों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसके लिए वो कटनी के बड़वारा तहसील में लगातार आवेदन पर आवेदन, शिकायत पर शिकायत दे रही हैं। लेकिन तहसीलदार से लेकर एसडीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। पिछले 6 माह से रंजीता सिंह इतनी परेशान हो गई कि उनके सब्र का बांध फूट गया और वो पहुंची बड़वारा तहसील कार्यालय में और अंदर उन्होंने पहले वहां के अधिकारियों से बात की और उसके बाद निकाली कुप्पी जिसमें मिट्टी का तेल था। केरोसिन वाली कुप्पी हाथ में उठाई और अपने ऊपर उसी कार्यालय के अंदर, तहसील कार्यालय के अंदर उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन उड़ेल लिया और पूरा नहा गई केरोसिन से। और संयोग तो यह था कि इसके पहले कि वो माचिस की तीली जलाती, वहां जितने लोग खड़े थे उसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ था और तमाम नागरिक थे। उन्होंने एकदम से उन्हें रोक लिया। यदि नहीं रोकते तो हो सकता है कि उसी तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार के कार्यालय के भीतर एक बहुत बड़ा हादसा निश्चित तौर पर घटित हो जाता। बहरहाल यह अनहोनी तो टल गई, लेकिन रंजीता सिंह का दुख और दर्द और वेदना और आक्रोश कम नहीं पड़ा। उनका कहना है कि वो परेशान हो गई हैं, अपनी ही जमीन को लेकर इतना परेशान है कि यह तहसीलदार कार्यालय सिर्फ तारीख पर तारीख, डेट पर डेट, पेशी पर पेशी दे रहा है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि की मिसेस है, श्रीमती जी हैं। उनका यह कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के हाल है तो अब आप सोच लीजिए कि कटनी में आम जनता के क्या हाल होंगे। सुनिए उनका दुख दर्द। मैं जब तहसीली गई, तहसीलदार मैडम बैठी हुई थी। लगभग 6 महीने से मेरे ज़मीन का कार्रवाई चल रही थी। उसमें मुझे 6 महीने से लटकाया गया है और जब भी मैं जाती थी तहसीली और मैडम से बात करती थी तो मुझे मतलब तारीख पर तारीख देते जा रहे थे और मेरी ज़मीन पर अनुरोध तिवारी कब्जा किया हुआ है। और वो मैं इसलिए इतना मतलब टेंशन में आ गई और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं भावुक हो गई कि बताइए, जब एक जनप्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। तो सुना आपने पूर्व विधायक की पत्नी का दुख दर्द, और यह वास्तविकता है। वास्तविकता यह कि सत्ता का नशा हमेशा एक सा नहीं रहता। सत्ता आती है, जाती है। इसलिए इसके नशे में जो भी चूर हैं उनकी आंखें खुल जाना चाहिए, उनका घमंड दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सत्ता जाती है, जैसे ही पद जाता है तो उन सभी की स्थिति रंजीता सिंह के परिवार जैसी हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं रहता। वो अधिकारी जो सैल्यूट ठोकते हैं, जो सुबह शाम आपको पद पर रहते हुए नमस्कार चमत्कार करते हैं
और जैसे ही आपका पद जाता है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि आप क्या थे। और यही वजह है कि विजय राघवेंद्र सिंह की पत्नी अपने एक मामूली से काम को लेकर चक्कर लगा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला उस पूरी कटनी तहसील में कोई नहीं है। सिवाय लटकाने झटकाने के अलावा उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो संयोग है, ये गनीमत है कि वो मिट्टी तेल डालकर कैरोसिन से नहाकर अपने आप को आग के हवाले नहीं कर पाई, वरना कटनी जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस संभावित अनहोनी पर अपने कलंक को शायद कभी नहीं धो पाते। माचिस।